नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने सीएम पहुंचेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थल का योगी करेंगे निरीक्षण। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को कल दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचेंगे सीएम योगी। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थल का योगी करेंगे निरीक्षण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को कल दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचेंगे सीएम। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थल का योगी करेंगे निरीक्षण। पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को कल दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। 60,000। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, कल पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके लिए कार्यक्रम है और आज सीएम निरीक्षण करने भी पहुंच रहे हैं, और क्या ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कल कार्यक्रम 12 बजे का है। उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को वहाँ जाके स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जो वहाँ की व्यवस्था है उसका जायजा लेंगे। अफसरों से सीधे बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ उत्तर प्रदेश के डीजीपी जाके वहाँ पे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद उनसे जानकारी ली गई कि कैसे क्या व्यवस्था होगी, अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, या जो अभ्यर्थी आएंगे उनको लाने की क्या व्यवस्था है, वो सब अधिकारियों से उन्होंने बात की है। अब असम को वहाँ से निरीक्षण के बाद इस कार्यक्रम के उनके माध्यम से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 60,000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी जिनको यहाँ पे लाया जाएगा और उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाएगा। जी कौशलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थल का योगी करेंगे निरीक्षण। 60,244 पदों पर भर्ती हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचेंगे सीएम योगी। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थल का योगी करेंगे निरीक्षण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को कल दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां मां बेटे को बेरहमी से पीटा। हालत नाजुक। 1 दर्जन से अधिक लोगों पर बेरहमी से पीटा। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां मां सावित्री और बेटे नितिन को बुरी तरीके से पीटा गया। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने बेरहमी से पीटा। दोनों पक्षों के बीच बताई जा रही है मारपीट। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से हम बता रहे हैं, जहां मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एफआईआर में कुछ अज्ञात आरोपियों के नाम भी शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना खानपुर क्षेत्र के मनिया टिक्के का मामला बता रहे हैं आपको पूरा। मां बेटे को बेरहमी से पीटा, हालत नाजुक। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने बेरहमी से पीटा। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां मां बेटे को बेरहमी से पीटा गया। मां सावित्री और बेटे नितिन को बुरी तरीके से पीटा गया। दोनों पक्षों के बीच बताई जा रही है पुरानी रंजिश।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, दो पक्षों में लड़ाई हुई है और मां बेटे को बेरहमी से पीटा गया है, क्या कार्यवाही की गई है, क्या ज्यादा जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के मनिया टिकरी गांव का मामला है, जहां दो पक्षों में अगर बात की जाए तो मारपीट हुई है। मारपीट की घटना की अगर बात की जाए तो दूसरे पक्ष में अगर बात की जाए तो माँ बेटे को बुरी तरह से मारपीट करके घायल कर दिया। और घायल करने के बाद जैसे ही सूचना पुलिस को मिली है तो पुलिस ने अगर बात की जाए तो महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने करीब 5 लोगों के खिलाफ नामजद और करीब आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा अगर जो बताया गया है, पुलिस के द्वारा अभी तक 3 लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। बाकी जो अन्य लोग हैं उनके भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा तभी दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि गाँव में मामूली से विवाद को लेकर बच्चों के विवाद में ये झगड़ा हुआ था और झगड़े में जो जिस तरह से रूप धारण किया है तो उसमें काफी चोटें आई है। माँ बेटे को उसको दमरा करके छोड़ दिया गया है और उसी के आधार पर जो महिला को डॉक्टरी के लिए पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकरण कर उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर बाकी अन्य गिरफ्तारी के लिए पुलिस तभी दी जा रही है। और पुलिस का कहना है कि जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उसी के आधार पर संगीन धारा मुकदमा दर्ज पंजीकृत किया रही। फिलहाल की अगर बात किया तो गाँव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां मां बेटे को बुरी तरीके से पीटा गया। पीड़ित की तहरीर पर 5 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पुरानी रंजिश बताई जा रही है मारपीट की वजह। एफआईआर में कुछ अज्ञात आरोपियों के नाम भी शामिल। बुलंदशहर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, थाना खानपुर क्षेत्र के मनिया टिकरी गांव का है मामला। एक दर्जन से अधिक लोगों ने बेरहमी से पीटा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मां बेटे को बुरी तरीके से पीटा। मां सावित्री और बेटे नितिन को बुरी तरीके से पीटा गया। दोनों पक्षों के बीच बताई जा रही है पुरानी रंजिश। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं, गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर आपको आगरा से बता रहे, जहां चंबल नदी में महिला को खींच ले गया मगरमच्छ। नदी किनारे पशुओं को पानी पिलाने गई थी महिला। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आगरा से, जहां चंबल नदी में महिला को मगरमच्छ खींच ले गया। नदी किनारे पशुओं को पानी पिलाने गई थी महिला। आगरा से आपको जानकारी बता रहे हैं, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाग के थाना खेरा राठौर के गांव भगवान का पूरा मामला। आगरा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां चंबल नदी में महिला को मगरमच्छ खींच ले गया। नदी किनारे पशुओं को पानी पिलाने गई थी महिला। आगरा से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां महिला पशुओं को पानी पिलाने गई थी और मगरमच्छ नदी में खींच ले गया। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बागी थाना खेरा राठौर के गांव भगवानपुरा का पूरा मामला। आगरा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां चंबल नदी में महिला को खींच ले गया मगरमच्छ। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आगरा से आपको जानकारी दे रहे हैं, माह के थाना खेरा राठौर के गांव भगवानपुरा का पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रेश तोमर जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, चंबल नदी में मगरमच्छ एक महिला को खींच ले गया, और क्या ज्यादा जानकारी है कि वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है या नहीं इस वक्त? जी बिल्कुल, सुबह थाना खेरा राठौर के गांव भगवानपुरा में सुबह महिला जो पशु चराने गई थी उसको मगरमच्छ खींच ले गया है। और ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस ने रेस्क्यू लगातार जारी रखा हुआ है, लेकिन अभी महिला मिली नहीं है। जी इंद्रेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से, बाह के थाना खेरा राठौर के गांव भगवानपुरा का पूरा मामला। आगरा से जानकारी दे रहे हैं, जहां चंबल नदी में महिला को खींच ले गया मगरमच्छ। नदी किनारे पशुओं को पानी पिलाने गई थी महिला।
आगरा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां नदी किनारे पशुओं को पानी पिलाने गई थी महिला। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उस पे उड्डयन मंत्री का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां खबर लक्सर से है, जहां अवैध खनन की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने टीम के साथ भोगपुर क्षेत्र के हिमगंगे स्टोन क्रश पर छापा मारा। इस दौरान यहां सील तोड़कर क्रश संचालित पाया गया। इस पर टीम की ओर से क्रश मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसी के तहत गंगोत्री और नारायण स्टोर क्रश पर तय मात्रा से अधिक खनन सामग्री मिली। टीम ने अनियमितताओं के चलने दोनों क्रशर सील कर दिए हैं। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्रशर संचालकों में हड़कंप मच गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको हरिद्वार के लक्सर से बता रहे, जहां अवैध खनन की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने टीम के साथ भोगपुर क्षेत्र के हिमगंगे स्टोन क्रशर पर छापा मारा। इस दौरान यहां सील तोड़कर क्रशर संचालित किया गया। इस पर टीम की ओर से क्रशर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी तरह गंगोत्री और नारायण स्टोन क्रशर का पर तय मात्रा से अधिक खनन सामग्री मिली। टीम ने अनियमितताओं के चलते दोनों क्रशर सील कर दिए हैं। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्रशर संचालकों में हड़कंप है। देखिए, जहाँ जहाँ भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहाँ पर टीम को अलर्ट्स किया गया है और इसमें राजस्व विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सभी की टीम्स बनाई गई हैं। जहाँ से भी कंप्लेंट्स प्राप्त होगी उनको जांचा जाएगा, कंप्लेंट सही होने पर कार्रवाई की जाएगी। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ बेहद ही दुखद था। उड्डयन मंत्री उस पे कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। BCAS, which is the Bureau of Civil Aviation Security, DG, DGCA, Special Director from IB, and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services. So like you see, the composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee, which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months for them to sit down, talk to various stakeholders, and involve and discuss with any other important expert that is necessary as per their investigation. And most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to strongly pursue these things and will come up with their report. And on top of that, I would also like to say that we have a very strict safety standards in the country also. And many, including the ICAO, many international organizations have also time and again established that. We do have a very strict protocol, robust protocol, which we follow every time. But even after, when the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA, we have also given an order to
do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. I believe that 8 have already been inspected, and then with immediate urgency, all of them are going to be done. And furthermore, as the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is going to come our way to improve the safety. And like I said, we already have a very robust protocol which we continuously follow. What all is required in the future, whenever we have a very important update to get to media, then we are going to present it to you also. I would request that media also support the investigation. We've also been very considerate. I would request that media also support the investigation. We've also been very considerate of the event that has happened. And in fact, the personal stories of the people who have lost their lives, it's very heart-wrenching to see the individual stories. It's a very difficult time. But I'm sure with the support that the country is giving to the families, the moral support that we are all trying to provide to the families, at least it is going to help them a bit to come out of this difficult time. And we have instructed Air India also to facilitate in the process of assisting the families of the passengers in whatever way is required. The DNA testing is also happening on one side so that the bodies can be identified and be given to the respected families. So the government of Gujarat is coordinating with that. They are on the ground since the time of the crash, and they've been facilitating with all the efforts, all the measures that are required on their side. So once the DNA testing is confirmed, the bodies are being given to the respected families. And we are hoping that process also gets finished as soon as possible, but the documentation and the procedure needs to be followed. So according to the time that needs to be taken, we are ensuring that there doesn't be any lapse in the process or the protocol that needs to be followed. So currently we just felt that all the efforts that are being done, especially in the last 48 hours, we wanted to share with the media and through you to the country also. And I would like to reiterate that this was a very tragic incident, very horrific incident for everyone. And day one itself, you've seen that Honorable Home Minister also rushed to the site, the crash site, and then visited the hospital, interacted with the injured there, and also had a detailed review with the Ministry of Civil Aviation, Government of Gujarat, and all the other authorities which were involved. And within 24 hours, Honorable Prime Minister also visited and rushed to the crash site, got a briefing on what and how it happened, and held a very detailed review, went into depth on what needs to be done, how the relief measures or rescue efforts needs to be continued, which has given good guidance to all the efforts that we have been putting from our side also. And with this seriousness only, we are going to conduct the investigation. Any information that is going around this crash, any theory that is going around this crash, everything will be analyzed. And the high-level committee is going to do
its own investigation, which is going to be independent of all the other investigations that are going to happen. AIB is going to be the technical side of the investigation, which will be very, very much core to what we are trying to do in finding out what exactly happened. And the high-level committee is also going to meet very soon. On Monday itself, they are going to meet. And they are going to try to finish the process within 3 months to get a consolidated report on this investigation. So it is with these points that I would like to end my press briefing today. No questions. Appropriate time we'll answer the questions. I think we just wanted to give. खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां सिकंदराबाद क्षेत्र में देसी शराब की दुकान के बाहर होमगार्ड का हंगामा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रात के समय सादे कपड़ों में नजर आ रहा होमगार्ड कुलदीप शर्मा बताया जा रहा है, जो शराब को लेकर विवाद करता दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री को लेकर हुआ। वायरल वीडियो में एक वर्दीधारी सिपाही भी पास में खड़ा नजर आया। जानकारों को बताते हैं कि कुलदीप शर्मा PRV 290 में ड्राइवर है। अरे लड़ क्यों रहे हो? क्या करो, मेरी गलती तो बता। बेच तू अब तो बेच जा, मैं भी रंगूंगा यार। खबर आपको ललितपुर से बता रहे, जहां बानपुर थाना क्षेत्र के उदयपुरा में देशी शराब व ठंडी बियर की कंपोजिट दुकानों पर नाबालिग द्वारा शराब बेचने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में बच्चा शराब बेचता दिखाई दे रहा है। शराब के इस दुकान में ओवर रेटिंग की शिकायत भी मिली है। बाल श्रम निषेध सप्ताह के बीच सामने आया यह मामला चौंकाने वाला है। बाल श्रम कानूनन अपराध है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या दुकान के लाइसेंस धारक के खिलाफ इस मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।